dear students and dear viewers, welcome back again Laksh classes. Today in this lecture I would like to discuss about the adaptive divergence or adaptive radiation that comes under the heading of patterns of evolution. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन के अंतर्गत, पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन का मतलब होता है विकासवाद का तरीका, किस पैटर्न पे इवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से विकासवाद हुआ. सो अंडर द हेडिंग ऑफ पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक that is known as adaptive radiation. So the name of the topic is the adaptive radiation, and this adaptive radiation is also known as adaptive divergence. That is also known as adaptive divergence. So name of the topic is the adaptive radiation. That is also known as adaptive divergence, and this adaptive divergence is also known as, or you can see, this adaptive radiation or adaptive divergence is also called as, or also comes under the heading of divergent evolution. So this topic that comes under the heading of divergent evolution. प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है वो अडैप्टिव रेडिएशन है. उसको एडाप्टिव डाइवर्जेंस के नाम से भी जानते हैं. दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन. और ये जो एडाप्टिव डाइवर्जेंस है या एडाप्टिव रेडिएशन है, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंतर्गत स्टडी किया जाता है. तो चाहे आपको हम एडाप्टिव रेडिएशन कहें, चाहे एडाप्टिव डाइवर्जेंस कहें, या चाहे हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहें, तीनों बातें एक ही है. जैसा है कि नाम से इंडिकेट होता है एडॉप्टिव. एडॉप्टिव माने होता है अनुकूलन, अनुकूलित. रेडिएशन माने विकिरण या फैलाव. तो एडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में अपने आप को सरवाइव करने के लिए, या डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में सरवाइव करने के लिए अपने आप को वहाँ पर अनुकूलित करता है, अपने को मॉडिफाई करता है, अपने आप में बदलाव लाता है, अपने आप में चेंज लाता है, और इस तरह से कंप्लीट बदलाव के पश्चात एक नई स्पीशीज बन जाती है. दैट इज नोन एज एडाप्टिव रेडिएशन. एडाप्टिव रेडिएशंस का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीशीज, द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीशीज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर स्पीशीज ड्यू टू द वेरियस जियोग्राफिकल बैरियर, ड्यू टू द डिफरेंट environmental conditions. Most of the species they have to modify themselves into the different environments, adopt themselves to the different environments, and after their adaptation they are changed into a new species. They are modified into a new species, forming a new species. That is known as adaptive radiation. इसको हिंदी में ऐसे समझिए, जैसे किसी एक कॉमन या किसी एक सिंगल स्पीशीज से, किसी एक एंसेस्टर स्पीशीज से, कोई एक एंसेस्टर स्पीशीज है, कोई एक पूर्वज स्पीशीज है, उससे उनमें से दो चार प्रजातियां, दो चार ऑर्गेनिज्म बाहर निकले और डिफरेंट इन्वायरमेंट में चले गए. जैसे अगर इसका एग्जांपल डार्विन फिंचेज भी है, जो गालापागोस आइलैंड में पाए जाते हैं. तो मान लीजिए उसमें से दो चार प्रजातियां कि कोई जो है हॉट इन्वायरमेंट में गई,
कोई कोल्ड इन्वायरमेंट में गई, या कोई ऐसे इन्वायरमेंट में गई जहाँ लीव्स ज़्यादा थी, कोई ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट में गई जहाँ लीव्स या पत्तियाँ नहीं थी, कोई ऐसे में गई जहाँ सीड ज़्यादा थे। तो कुल मिला करके डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में पहुँचे और डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में अपने को अडॉप्ट कर लिए, और डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में अडॉप्ट करने के पश्चात वहाँ पर वो कन्वर्ट होकर के, मॉडिफाई होकर के एक नए स्पीसीज बना लिए। तो इस तरह से देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ ए मेनी स्पीसीज। सो वी कैन से दैट द फॉर्मेशन ऑफ many species from a common ancestor species due to the adaptation, or you can say from a common ancestor species, the formation of various species due to the adaptation, or due to adaptation means living in the different environments। इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन आल्सो प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस इन सपोर्ट द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जो कॉन्सेप्ट है एडाप्टिव रेडिएशन का, दैट आल्सो प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस। जो एडाप्टिव रेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसने बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस दिया, बहुत मजबूत प्रमाण दिया। किसके सपोर्ट में, किसके पक्ष में? इन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इस तरह से जो कॉन्सेप्ट ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन है, दे हैव आल्सो प्रोवाइड, उन्होंने प्रदान किया, क्या प्रदान किया? स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस, बहुत मजबूत पक्ष। किसके पक्ष में? थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। आगे है, एडाप्टिव रेडिएशन आल्सो प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस। यही चीज़ मैंने ऊपर बताया है, इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। एडाप्टिव रेडिएशन इज एग्जिबिटेड बाय द लिम्ब स्ट्रक्चर इन मैमल। यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वो लिम्ब स्ट्रक्चर का दे रहे हैं। इसके अलावा एडाप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल डार्विन फिंचेज भी हैं। डार्विन फिंचेज का मतलब होता है डार्विन की नाम फिंचेज जो है एक काइंड ऑफ बर्ड थी, एक काइंड ऑफ सीड ईटिंग बर्ड थी, एक तरह की बीज खाने वाली पक्षियाँ थी। उनमें से एक प्रजाति की जो पक्षियाँ थी, दे आर ए काइंड ऑफ सीड ईटिंग बर्ड्स। मान लीजिए इसमें से 100 बर्ड्स थी, तो अपने मूल निवास से कुछ पक्षियाँ दूसरे आइलैंड्स में चली गई, फिर वहाँ से कुछ पक्षियाँ तीसरे आइलैंड्स पे चली गई, कुछ चौथे आइलैंड पे चली गई, कुछ पाँचवें पे चली गई। तो जिस जिस आइलैंड्स पे गई वहाँ वहाँ के वातावरण के अनुसार ढल गई और वह कन्वर्ट होकर के एक नई स्पीसीज बना लिया। तो इस तरह से एक कॉमन सीड ईटिंग बर्ड से नई नई डिफरेंट बर्ड्स का बन जाना, नई नई डिफरेंट सीड ईटिंग बर्ड्स का बन जाना क्या है? एडॉप्टिव रेडिएशन है, अनुकूलित विकरण है। क्योंकि एक कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारी नई स्पीसीज बन जा रही हैं ड्यू टू द एडॉप्टेशन, ड्यू टू द मॉडिफिकेशन इन दियर स्ट्रक्चर, modification in their beak, in their habit, in their habitat, in their morphology, in their physiology, due to the different environments। तो चूँकि डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते रहते वो अपने को इतना अडॉप्ट कर लेती हैं कि वो पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं और एक नई स्पीसीज बना लेती हैं। इसी को कहते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन। तो बस मैं लेकिन बात कर रहा हूँ मैमल का। द लिम्ब इन मैमल्स आर वेरियसली अडॉप्टेड। जो लिम्ब्स होते हैं, जो पैर होते हैं मैमल्स के, वो वेरियसली अडॉप्टेड होते हैं। लिम्ब्स इन मैमल्स आर वेरियसली अडॉप्टेड फॉर क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, रनिंग, स्विमिंग और बरोइंग। जो स्तनधारियों के लिम्ब्स होते हैं, स्तनधारियों के जो पैर होते हैं, आर वेरियसली अडॉप्टेड। स्तनधारियों के जो भी लिम्ब्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। क्लाइंबिंग के लिए, चढ़ने के लिए, फ्लाइंग माने उड़ने के लिए, रनिंग माने दौड़ने के लिए, स्विमिंग माने तैरने के लिए, बरोइंग माने बिलों में रहने के लिए, etc। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, दीज एग्जिबिट्स स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। प्राकृतिक रूप से जो लिम्ब्स होते हैं मैमल्स के, वे संरचनात्मक मॉडिफिकेशन प्रदर्शित करते हैं। एग्जिबिट माने प्रदर्शित करना या दिखाना, स्ट्रक्चरल माने संरचनात्मक, मॉडिफिकेशन माने बदलाव।
नेचुरली दीज लिम्ब स्ट्रक्चर्स एग्जिबिट द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। तो इस तरह से जो लिम्ब्स होते हैं वो संरचनात्मक बदलाव प्रदर्शित करते हैं, कोरिलेटेड विद दियर मोड ऑफ वर्किंग, जो कि उनके कार्यों के आधार पर कार्यों से संबंधित होता है। कुल मिला करके जैसे लिम्ब स्ट्रक्चर इन मैमल में है, तो जैसे एक टेरेस्ट्रियल या एक स्थलीय मैमल रहा होगा, और उस एक टेरेस्ट्रियल या एक स्थलीय मैमल से जैसे मान लो कोई उड़ने वाला मैमल बन गया तो उसमें विंग्स डेवलप हो गए, कोई पानी में तैरने वाला मैमल बना तो उसमें उस तरह का एडाप्टेशन हो गया, कोई मैमल्स ऐसा है जो बिल बना के खोदता है, डिगिंग करता है, तो उसके लिम्ब्स में वैसे बदलाव आ गए। तो ये जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, दे आर the modifications which you are going to observe here, they are indicating that from common ancestor, due to the different environmental conditions, there will be a changes in their limb structure, and after changing in their limb structures due to a modification, due to adaptation, they are forming a new species। अब जैसे नेचुरली दीज एग्जिबिट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कोरिलेटेड विद द मोड ऑफ वर्किंग। ठीक है, इसको हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे, इसको समझाएंगे। पहले हम एक डायग्राम से इसको मूविंग कराते हैं। आप पहले आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इन मैमल। यहाँ पर आप देखिए एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है, एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है स्थलीय, जो लैंड पे रहता है, ज़मीन पे रहता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन द लैंड। ऐसा जीव जो धरती पे रहता है, दैट इज नोन एज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इसके जो लिम्ब्स हैं, इसके पैर हैं जो शार्ट हैं, पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स हैं। पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स का मतलब होता है द लिम्ब्स कॉन्टेनिंग 5 डिजिट्स। ऐसे पैर जिसमें 5 अंगुलियाँ पाई जाती हैं, दे आर नोन एज पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स। अब देखिए, यह एक कॉमन एंसेस्टर है, यह एक कॉमन पूर्वज है। अब यह एक सिंगल स्पीशीज है। अब ड्यू टू द एडॉप्टिव रेडिएशन, ड्यू टू द एडॉप्टिव डाइवर्जेंस, ड्यू टू द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, अब इनमें से कुछ ऐसे, यह एक स्थलीय है। अब मान लीजिए यह एक मैमल है, स्तनधारी है, इसको उड़ने की आवश्यकता पड़ गई, तो होगा क्या, इसमें विंग्स डेवलप हो जाएंगी। देखिए, ड्यू टू द एडॉप्टिव रेडिएशन एरियल यानी फ्लाइंग करने लगा। तो यही मैमल है। जब धीरे धीरे इसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हुआ, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हुआ, तो ये दैट इज कन्वर्टेड इनटू द weight that comes under the heading of aerial or flying। arboreal पेड़ पे रहने के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए, डाल को पकड़ने के लिए। arboreal माने वृक्षाशयी, क्लाइंबिंग माने चढ़ना, पत्ती पकड़ने के लिए, इनमें मॉडिफिकेशन हो गया। तो एक कॉमन एंसेस्टर है, जिससे बैट एक न्यू स्पीशीज बन गई, स्क्वायरल एक न्यू स्पीशीज बन गई। तो सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीशीज due to the different environmental conditions, as like for flying, as like for climbing. So from a common ancestor, there will be a formation of new different species due to their structural modification, that is known as adaptive radiation, that is known as adaptive divergence। आगे देखिए नीचे, टेरेस्ट्रियल शॉर्ट लिम्ब पेंटाडेक्टाइल लिम्ब से और क्या बन गए, एक्वेटिक यानी स्विमिंग तैरने वाले मैमल्स बन गए। इसके अलावा फसोरियल बरोइंग खनन बिल बनाने वाले मैमल्स बन गए। इसके अलावा कर्सोरियल रनिंग बहुत तेज दौड़ने वाले जो है मैमल बन गए। सो दिस इज इंडिकेटिंग द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इन द मैमल्स। तो ये सब क्या है, ये इंडिकेट करते हैं कि यह एक कॉमन एंसेस्टर है, या ये क्या है, कॉमन एंसेस्टर। अब इस कॉमन एंसेस्टर से, इस कॉमन एंसेस्टर से सोचिए, इस कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारी स्पीशीज बन गई।
ये कॉमन एंसिस्टर है, एंसिस्टर माने पूर्वज। इस कॉमन एंसिस्टर से यह स्पीशीज बन गई ड्यू टू एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई, ये भी बन गई। सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मेनी स्पीशीज है, arboreal animal, aerial, aquatic, cursorial, fossorial. So there is the modification in their limb structure. Which kind of modification occurs here? If we are going to observe that mostly the modification occurs in their limb. जो भी modifications हुआ limb में हुई है, पैर में हुई है। Why? Because they needs fast running, they needs the habit of swimming, they needs the habit of flying, they needs the habit of climbing, they needs the habit of digging. So due to the different environmental conditions they have to change their structure, and due to the structural modification from a common ancestor there is the formation of many species, and this phenomena is known as adaptive divergence or adaptive radiation. आगे हम बात करते हैं। Now let us move forward and we will discuss here एडाप्टिव डाइवर्जेंस में, और आगे बात कर लेते हैं। इतनी बात हो ही गई थी, मैंने बताया ना। तो नेचुरली व्हाट हैपन हियर, नेचुरली दीज एग्जिबिट द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कोरिलेटेड विद द मोड ऑफ वर्किंग। इस तरह से जो भी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हुआ पैर में, किसके आधार पर हुआ? मोड ऑफ वर्किंग। जैसे आर्बोरियल, वृक्षाशयी जो होते हैं वो ट्री डोलिंग फार्म होते हैं, पेड़ पर निवास करने वाले स्वरूप होते हैं। जैसे सलाथ है, मंकी है। तो सलाथ और मंकी में क्या होगा? लिम्स और मॉडिफाइड लिम्स जो होते हैं, जो पैर होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं फॉर हैविंग ए पावरफुल ग्रिप ऑफ द ब्रांचेज। उसमें जो लिम्स होते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं, उसमें और एक शक्तिशाली ग्रिप बना लेते हैं जिससे वो डालों को पकड़ते हैं। इसके अलावा अगले मैमल्स क्या हैं? अडॉप्टेड फॉर फ्लाइट, एरियल, उड़ने के लिए। हैव दियर फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। उनके जो अगले पैर होते हैं वो लिम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉपुलर एग्जांपल बैट वगैरह में है, चमगादड़ वगैरह में है। एक्वेटिक मैमल्स है, व्हेल है, पार्पवाइस है, वालरसेस है। लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लीपर्स। तो इसमें जो इसके लिम्स होते हैं, जो अगले पैर होते हैं, फ्लीपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्लीपर्स जो पतवार का काम करता है, जो पानी में जो है ऑर्गेनिजम्स को आगे ढकेलने में मदद करता है और तैरने में मदद करता है। इसके अलावा द लिम्स ऑफ फसोरियल मैमल, फसोरियल मैमल जो बिल बना के रहते हैं या डिगिंग खुदाई करते हैं, और मॉडिफाइड माने परिवर्तित हो जाते हैं डिगिंग बरोज, बिलों की खुदाई करने के लिए, विथ शार्ट एंड स्ट्रांग लिम्ब बोन। उनमें छोटी और मजबूत पैर की हड्डियां होती हैं। और लास्ट में है कर्सोरियल फार्म, जैसे हार्स हैं। लिम्स आर स्वेटेड फॉर, लिम्ब यहाँ स्वेटेड लिखा है, SUITED। इसमें लिम्स जो होते हैं स्वेटेड हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं फॉर रनिंग माने दौड़ने के लिए। तो इन सब का रिजल्ट्स क्या मिला, इसका इन सब से हमको एडवांटेज क्या मिला, हमारा कंक्लूजन क्या आया, अब हमको उस पर चर्चा करनी है। लास्ट जो हमारी समरी है वो क्या है? लास्ट जो समरी है वो ये है, ऑल द एफोरिसेट limb structure is constructed on the same fundamental pattern and can be derived from the prototype or pentadactyl limb structure। ऊपर की जो भी पूर्वोक्त है, जो भी कथन है, इस आधार पर निर्मित हुई है कि एक समान फंडामेंटल पैटर्न पर रहते हुए सभी जितने भी लिम्स के प्रकार डेवलप हुए, जैसे कोई लिम्स जो है फ्लीपर में कन्वर्ट हो गया, कोई लिम्स जो है विंग्स में कन्वर्ट हो गया, कोई लिम्स। तो ये जो मॉडिफिकेशंस हुए लिम्स में ड्यू टू द डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, ड्यू टू द डिफरेंट हैबिटाट्स, बट दे आर मॉडिफाइड इनटू ए कम्प्लीटली ए न्यू स्पीशीज दैट इज नोन एज एडाप्टिव डाइवर्जेंस और एडाप्टिव रेडिएशन। और सब डिराइव कहाँ से हुए? पेंटाडेक्टाइल लिम्ब स्ट्रक्चर से या प्रोटोटाइप से, यानी उनके अंदर 5 अंगुलियाँ थी। 5 अंगुलियों वाले पैर से ही डिफरेंट मॉडिफिकेशंस के पश्चात डिफरेंट नए स्ट्रक्चर्स बन गए, और डिफरेंट नए स्ट्रक्चर्स डिफरेंट न्यू एनवायरनमेंट्स में उनको रहने के लिए अनुकूलन प्रदान करते हैं, जिससे एक नई स्पीशीज का जन्म हो जाता है। इन अदर वर्ड्स इट कुड बी सेड दैट ऑल द रिप्रेजेंट्स इवोल्यूशनरी लाइन रेडिएटिंग आउट इन वेरियस डायरेक्शन फ्रॉम द प्रोटोटाइप लिम्ब स्ट्रक्चर। दूसरे शब्दों में कहें कि ऊपर दिए गए जितने भी इवोल्यूशनरी लाइन्स हैं, ये रेडिएटिंग आउट माने निकल जाते हैं विभिन्न दिशाओं में। किससे निकलते हैं? प्रोटोटाइप लिम्ब स्ट्रक्चर से।
दिस इज नोन एज एडाप्टिव रेडिएशन, इसे एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। यहाँ पर एक कंक्लूजन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, इट रिप्रेजेंट द इवोल्यूशन ऑफ न्यू फॉर्म्स। यह प्रदर्शित करता है इवोल्यूशन का एक नया स्वरूप इन सेवरल डायरेक्शन, माने विभिन्न दिशाओं में। एडाप्टिव रेडिएशन जो होता है वह विकासवाद का, इवोल्यूशन का एक नया स्वरूप प्रदान करता है विभिन्न दिशाओं में, फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर टाइप, जो कि एक कॉमन एक समान पूर्वजों से, एक सिंगल पूर्वजों से, एक समान पूर्वजों से विभिन्न दिशाओं में निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल करके एक नए स्पीशीज का निर्माण करते हैं। इसी को कहते हैं डाइवर्जेंस। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीशीज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर ड्यू टू द adaptation, due to the modification in particular structure in new environmental situations, in the new habitat, forming a new species, that is known as adaptive radiation। हिंदी में एक लाइन में एकदम क्लियर समझ लीजिए, किसी एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज से विभिन्न वातावरण में जा कर के, जैसे उड़ने वाले वातावरण में एरियल एडाप्टेशन, वृक्ष पर रहने के लिए आर्बोरियल एडाप्टेशन, पानी में रहने के लिए स्विमिंग एडाप्टेशन, तेज दौड़ने के लिए कर्सोरियल एडाप्टेशन, बिल बनाने के लिए फसोरियल। तो इन सारे इन्वायरमेंट में जा कर के उनके पैर में, उनके लिम्स में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वो बदलाव धीरे धीरे एक नई स्पीशीज को जन्म दे देते हैं। तो इस तरह से एक कॉमन एंसेस्टर से जो डिफरेंट स्पीशीज बन जा रही हैं ड्यू टू दियर मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन, that is known as adaptive divergence, that is known as adaptive radiation, that is known as adaptive under the heading of divergent evolution। तो एक सिंगल स्पीशीज से फैल करके डिफरेंट स्पीशीज बना लेना ड्यू टू द एडाप्टेशन, ड्यू टू द स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन इज नोन एज adaptive divergence or adaptive radiation। So thanks to all of you watching the video. Thank you.